केवल कथा सुनी, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में, जाते जाते झटकार दी। वो कथा की मूलता नहीं। कथा की सबसे बड़ी मूलता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को अपने भीतर उतार। सतुआ बाबा जी ने, जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी ने काशी में तीसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने वो टीवी पर भी सुनी, और जो काशी की कथा में आए थे उन्होंने सुनी। परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा ने तीसरे दिन की कथा में कहा था कि काशी दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले। बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी को शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की इस भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं, कितने कितने लोग शिव भक्त गंगा जी नहाकर त्रिवेणी का स्नान कर कर, संगम का दर्शन कर कर, कुंभ मेला घूमकर चले। आप भी आए हो, त्रिवेणी आप भी नहा रहे हो, त्रिवेणी का दर्शन, संगम का दर्शन आप भी कर रहे हो, कुंभ का मेला आप भी घूम रहे हो, संतों का दर्शन आप भी कर रहे हो, भोजन भंडारा आप भी कर रहे हो। जो उन्होंने करा वो आप भी कर रहे हो। बस उनके और आप में एक अंतर है कि आप माँ गंगा की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा गंगा के तट पर श्रवण करें। इस पवित्र संगम पर बैठकर भगवान शंकर की कथा कर स्थान कथा। आज कथा का छठा दिन है। पूरे 21 नंबर सेक्टर में इतनी भीड़ आ गई है, खूब भीड़, खूब शिव भक्त आ गए। और किसको लेने के लिए आए? तो कहा गंगा मैया का जल भी लेकर जाना है, त्रिवेणी का जल भी लेकर जाना है, गंगा स्नान भी करना है, त्रिवेणी स्नान भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, संतों का दर्शन भी करना है। पर इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जो सतुआ बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता, वो भी प्रयागराज की धरा, प्रयागराज की भूमि पर। ये कथा तो कल सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। 2 बजे हम भी यहाँ से सिरसा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। 17 तारीख को, 16 तारीख को यहाँ विराम है, 17 तारीख को सिरसा चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक, तारा बाबा की कुटिया हरियाणा। पर जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, वो बड़ी मुश्किल से मिला। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की।
83,99,999 योनियां कट गई, तब ये 84,00,000वें नंबर की योनि प्राप्त हुई मानव की। और आज भी अगर इस योनि को हमने व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये किसी काम की। मेला घूमे हो? जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो? घूम लिए? ठीक है। कोई सामान लिया? कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है, उसको हिला डिला के देखा, कहीं टूटने वाला, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बार सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहा है और बेकार भी सोच रहा है। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते। चवन्नी भर भी। 10 रुपए की चीज के लिए हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पर ये शरीर कितना कीमती है, कितना कीमत वाला ये शरीर है, कितना कीमती ये शरीर है, उसके लिए हमने कुछ नहीं। तुम्हारी गाड़ी, मोटरसाइकिल है किसी के पास में? 2 व्हीलर बाइक, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बाइक किसी के पास है? काय से चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल की जगह गटर का या नली का पानी डाल लो तो चलेगी? जम के तो बोलो। नहीं। कितने की मोटरसाइकिल आती है? 1 लाख रुपए की, 60,000, 70,000, 80,000। 4 व्हीलर गाड़ी आती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, 5 करोड़, 10 करोड़ की 4 व्हीलर आती होगी। 4 व्हीलर चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिससे गाड़ी खराब ना हो जाए। मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए। अब परमात्मा ने भी ये गाड़ी दी है, शरीर दिया है, उसने कहा था इसमें अन्न डालना, पर तुम इसमें अगर दारू डाल लो, गंगा नाली का पानी डाल लो, मांस डाल लो, गुटखा डाल लो, तो गाड़ी तो जाम होगी कि नहीं होगी? परमात्मा ने कहा था इसमें जो गाड़ी दी गई है 2 व्हीलर, इसमें पेट्रोल से चलाना, इसमें गंगा नाली का पानी मत डालना, ये चलेगी नहीं। आज दुनिया के लोग मदिरा का पान कर कर, शराब के नशे में डूबकर, गलत व्यसन में डूबकर इस कीमती गाड़ी को जो परमात्मा ने देकर भेजी, इस गाड़ी को पूरा खराब कर दिया। और बाद में ये गाड़ी जब बेकार हो गई, तब फिर आंखों से जल बहाते हैं कि ये गाड़ी पूर्ण तरह से बेकार है। कितनी मुश्किल से मिली। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर की देह मिली है। और फिर इस अंदाजे में मत रहना कि दूसरी बार मिल गई। तुमने इतना अच्छा कोई पुण्य, संसार के लोग कहें कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो निवेदन है। पुण्य का मतलब क्या होता है? क्या है पुण्य का मतलब? बड़े बड़े स्थान पर जाकर देखना तो लिखा होगा इन सेठ जी ने पूरे कुंभ में भोजन कराया। फिर दूसरी जगह पर जाकर देखो तो लिखा होगा इस कंपनी ने पूरे कुंभ में लोगों को भोजन कराया। पर सही पुण्य किसको कहा गया? जो छोटे छोटे अखाड़ों में, छोटे छोटे शिविर में संत बिना नाम के भोजन करा रहा है और सोच भी नहीं रहा कि मेरा नाम कहा। ये पुण्य।
आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को शरणागति दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़कर पार उतार रहे हो, किसी को सांत्वना दे रहे हो, ये जगत का बड़ा पुण्य है। कोई बीमार है उसकी औषधि कर रहे हो, कोई को शिक्षा की जरूरत है आप उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ये पुण्य है। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं कि मैं गंगा गया, काशी गया, पर गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करी ही नहीं तो फिर गंगा नहाने से क्या। कभी प्यासे हिलाया कभी गिरते हुए को उठाया आप जो मानव की देह लेकर पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, हम जानते हैं कलयुग में सब उलझे पड़े, सब उलझे। कलयुग में सबको भगवान ने उलझा कर रखा है, चाहे वो छोटे से छोटा मानव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो गरीब बड़ा हो, चाहे वो सुबह कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरु जी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा आग। झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोलकर तो देखो, बोलकर तो सत्य कब हो। इसीलिए शिवजी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी, तुझे शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर होगा। पर हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो क्या मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो। क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो, कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का, गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल, इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से उमा, जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए।
भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा तो हमारा क्या काटे। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा। तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्रिका कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कहते वैसा कर लो ना। शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है। वह मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सम्मुख में। तुम 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है। और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा, प्रयाग वाली। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए तकलीफ आए तो सबसे पहले 1 लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पर 1 लोटा जल समर्पित करो। दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा और ना दुनिया का कोई महाराज कर सकता। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता तुम्हारी बड़ी है। आप जितना जितना भगवान को भजते हो, कहा भगवान शिव, माता भगवान महेश, माता उमा से करते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या, आपकी समझने की सोचने की शक्ति। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी। उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूँ, मेरा फोन नंबर ये है, कहीं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा, आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश की है, कहीं बैठी हो। और मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सतना मध्य प्रदेश का है। 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए। फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर। मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या? हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांचें कराएंगे। ये विचार कर कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पीना प्रारंभ करा और फिर हम मुंबई गए। वहां जब जांच कराई तो पता चला कि मेरे शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ना शरीर में गांठ है ना ब्लड कैंसर। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ये विश्वास है, ये भरोसा। आपके दुख को कोई नहीं काटेगा, आपके दुख को आपको स्वयं काटना है। शंकर के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर की सेवा करो, चाकरी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा शंकर के मंदिर में बैठो, आप तो एक क्षण के लिए जाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा देर अगर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में ज्यादा देर रहते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अच्छा देखने की जगह बुरा देखना चालू कर देते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा। जितना समय आपको मिले, बाबा तो कहते हैं तुलसी बाबा की आधी में पुनी बहुत उतना। आप एक क्षण के लिए भी अगर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ के पास में जा रहे हैं, तो उसका फल है। आप ही की मम्मी है जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आप वेदा देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था। और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति।
कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? कौन? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे मानव हो, चाहे सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी सेवा 4 चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गया। अगर कहीं बैठी होगी, पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है, तो अगर बैठी, सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा, महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा कर रहे हैं। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चले जाऊँ। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली, और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही, और काशी की कथा सुनने के लिए गई। और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहाँ से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहाँ बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको सोना प्राप्त हुआ। शिव तत्व इसी को कहता है। अब पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकता है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, जहां जहां निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, यहाँ किसी दूसरे के भरोसे नहीं है।
इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई है। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36-36 घंटे में, 24-24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो, तुम कह रही हो कि कथा में जा रही है। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू